हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है एक्टिव पैसिव विद बी टू वर्ब। ये एक काफ़ी पावरफुल स्ट्रक्चर है जिसका कि फॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपने इसका यूज अच्छे से समझ लिया तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जब आप एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव मतलब नॉर्मल, यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ रहे हैं। जब प्रेजेंट टेंस में आप बी टू वर्ब का यूज करते हैं एक्टिव में, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी मतलब इज एम आर, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज़ आप कर सकते हैं अगर कोई प्लान है, इंस्ट्रक्शंस है या कि फिक्स अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम टू मीट हिम टुडे। ये प्लान्ड है कि मैं उससे आज मिलने वाली हूँ। मैं आज उससे मिलने वाली हूँ। शी इज़ टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। वह एक न्यू जॉब स्टार्ट करने वाली है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। यू आर टू फॉलो द रूल्स, कि तुम्हें रूल फॉलो करना है। क्लियर? तो ऐसे सिनेरियोज में आप बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। मैंने बी टू वर्ब का एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझा है कि आप किन किन सिनेरियोज में बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको चेक करें और इसके बाद आप एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंसेस का, दोनों तरह के सेंटेंसेस का अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, अब हम इसका पैसिव फॉर्म देख लेते हैं। तो पैसिव बनेगा सब्जेक्ट इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, टू बी आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टू के साथ बी आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जब भी पैसिव की बात होना तो वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्लियर? पैसिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, और एक्टिव का मतलब जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मीटिंग इज टू बी हेल्ड टुमारो बाय समवन। तो यहाँ पर मीटिंग को कल होना है, ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड टुडे, वर्क को आज कंप्लीट होना चाहिए बाय जिनको भी ये वर्क दिया गया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्लियरली पैसिव सेंटेंसेस हैं। ओके, द रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर्ड सून, रिजल्ट को जल्दी ही डिक्लेयर होना है, या कि रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर होंगे, मतलब किसी और के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया। क्लियर? यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि टू के बाद बी जरूर आएगा, तभी वो पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं जब पास्ट में आप बी टू वर्ब का यूज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट वॉज वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मीनिंग इसको भी आप प्लान्स के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए, या कि फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई प्लान किया गया हो फ्यूचर के लिए, ऐसे सिचुएशंस में आप बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज टू गिव अ स्पीच, उसको स्पीच देना था। अगेन इसमें ये क्लियर नहीं है कि उसने स्पीच दिया या नहीं, इस सेंटेंस से हम ये नहीं बता सकते, रिजल्ट अनक्लियर रहेगा, लेकिन इतना पता है कि उसको स्पीच देना था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे वर टू अराइव एट 6, उनको 6 बजे यहाँ पहुँचना था, उनको 6 बजे यहाँ आना था। ओके, शेड्यूल था ये पास्ट में, मतलब पास्ट से ही प्लानिंग थी कि उनको 6 बजे आना है। आई वॉज टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल करना था, ये प्लान पहले से डिसाइडेड था। क्लियर? तो ये आपने देखा कि ये नॉर्मल या कि एक्टिव सेंटेंसेस हैं। अब पैसिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, यहाँ पर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, वॉज वर्ब, और टू के साथ बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द स्पीच वॉज टू बी
डिलीवर्ड बाय हर। स्पीच उसके द्वारा दिया जाना था। ये कि हम ऐसे तो हिंदी में भी हम ऐसे नहीं बोलते ना, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको स्पीच देना था। क्लियर? ओके। द प्रोजेक्ट वॉज टू बी completed लास्ट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज टू बी completed लास्ट वीक। प्रोजेक्ट को लास्ट वीक कंप्लीट होना था। अब हुआ या नहीं हुआ ये इस सेंटेंस से नहीं बताया जा सकता, लेकिन होना था ये पता है। द मैच वॉज टू बी प्लेड यस्टरडे। मैच को कल होना था, मतलब बीते हुए कल में होना था। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो बी टू वर्ब एक फॉर्मल और पावरफुल स्ट्रक्चर है जो कि आप प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस या फॉर्मल सिचुएशंस के लिए कर सकते हैं। और याद रखें, एक्टिव वॉइस का मतलब है जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस का मतलब है जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफ़ी अच्छे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को भी मिलेगा और न्यूज़ में सुनने को भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये एक वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।